छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेते हैं। लेट से ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, और फिर मैं एक और काम करता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ। ये पॉइंट है 3, 3। ओके, जस्ट कीप वॉचिंग दिस पॉइंट। मैं थोड़ा सा कोशिश किया है। अभी मैं तो शायद तुम देख पा रहे होगे कि जिस जगह पे अभी ओरिजिन है उससे एग्जैक्टली 3 डॉट आगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे 3 3 डॉट्स, 3 3 स्मॉल यूनिट्स आगे रखा मैंने, तो इसलिए पॉइंट मुझे 3,3। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और मैं चाहता हूँ कि ये जो वाई एक्सिस है ये 1 यूनिट आगे चला जाए। फंडामेंटली मैंने मैंने ओरिजिन को पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0,0 पे ना रख करके 1,0 पे रख दिया है। क्या तुम बता सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आया? अभी नए सिस्टम में एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? सर लेफ्ट पे शिफ्ट करा ना आपने। एक बार शिफ्ट बताना वापस से, और उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस देखो का। तो सही, दिस इज एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, जस्ट लुक एट दिस, दिस इज द ओरिजिनल सीन। ओके, ओके सर। फाइन, यस सर। दिस इज द न्यू पोजीशन, दिस इज द न्यू पोजीशन। सर तो एक्स पिछले कोऑर्डिनेट कम केस हो, में, पिछले एक कम पिछले हो। एक सेकंड, पूरी 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 कहानी, पूरी कहानी। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन को 0,0 के जगह 1,0 पे रखा, तो एक्स कोऑर्डिनेट अब असल में 2 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट अभी सेम ही है ना? यस सर। अब बताओ, यस एक्स कोऑर्डिनेट को 1 और वाई कोऑर्डिनेट को 2 यूनिट बढ़ा दिया मैंने, तो बेसिकली अब ओरिजिन इज शिफ्टेड एट पॉइंट 1,2। तो अब क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट 1 हो गया, यस सर। सर है तो ना? मतलब जितना भी शिफ्ट है वो उससे माइनस कर देंगे ना बोले ओरिजिनल कोऑर्डिनेट को। बिल्कुल सही बात है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इफ, ओके एक सेकंड, इफ origin is shifted at alpha comma beta, then new coordinate is x minus alpha comma y minus beta. Is this right? जो भी पुराना कोऑर्डिनेट था उसका नाम अगर x है, तो नया यस सर। कोऑर्डिनेट असल में x माइनस अल्फा कॉमा y माइनस बीटा। यस सर। यस तो तो एक रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे I'm just trying to create a new coordinate system, maybe somewhere here. That's for reference created here. So you can clearly see कि origin is now, origin is shifted at some other point. Okay, इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया गया। तो x कोऑर्डिनेट में जितनी दूर ये ओरिजिन बेसिकली ओरिजिन को इसके क्लोजर पहुंचा दे रहे हो या फार्दर पहुंचा दे रहे हो, तो x और y कोऑर्डिनेट्स में अकॉर्डिंगली न्यू चेंजेस हो जाएंगे। यस दिस, सर। so this was the older system, and this was x, and this much gap is alpha. So of course
the new system is no, मैंने गलत बोला. This much gap is alpha. So this one is x minus alpha. है ना? This is x minus alpha. Yes, sir. है ना? Got it? Similarly, y coordinate के लिए भी ऐसे ही होता है. y minus beta. बात समझ गया? समझ गया. Yes, sir. तो अब एक क्वेश्चन करते हैं. जो करते हैं. Find the coordinate 2,7 when origin is shifted at -1, 3. Sir, 3,4. तो x कोऑर्डिनेट पहले 2 था और इसमें से मैंने -1 को घटा दिया. y कोऑर्डिनेट पहले 7 था, इसमें से मैंने 3 को घटा दिया. राइट? सो दिस बिकम्स 3, Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. फाइंड the equation of straight line x plus 3y minus 8 equal to 0 in the new coordinate system when origin is shifted at 5, -2. Sir, x plus 3y equal to 7. क्या बना वजस? Sir, x plus 3y plus 6 minus 5 is x plus 3y is equals to 7. Because x is going to get changed to x minus 5 and y is replaced to y plus 2. So instead of x, it will be x minus 5. Instead of y, it will be y plus 2. So the equation is x minus 5 plus 3 times y plus 2 minus 8 equal to 0. So x plus 3y, 6 में से 8 चला गया, -2 आ गया, -7 equal to 0, and that will be the answer. Okay? ठीक है? Yes, sir. Okay, काम sir. करते हैं, काम करते हैं. अगला क्वेश्चन उठाते हैं. Triangle A coordinate is 1, 5. B coordinate is -2, 3. C coordinate is 5, -9. Find
the centroid of this triangle when origin is shifted at E. सर हो गया। आंसर इसमें चैट Yes. चैट चल रहा है? सर नो सर। नहीं क्या आंसर है ओजस तुम्हारा? सर 1/3 कॉमा -16/3। तुम्हारा क्या है आर्यन? सर 1/3 कॉमा -22/3 है। अच्छा चलो मैं करता हूँ। देखो सेंट्रोइड इन द नॉर्मल सिचुएशन जो होगा वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो यस 1 प्लस -2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 और 5 प्लस 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3। सही बोल रहा हूँ। 5 में से 2 चला गया 3 एक 4/3 और 5 3 8 -1/3। This is the centroid in the older situation, in the older original system. अब यही सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है न्यू सिस्टम में ये चेंज हो जाएगा। न्यू सिस्टम में चेंज हो जाएगा तो x कोऑर्डिनेट x मतलब 4/3 माइनस x1 ए का कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट -1/3 और -5 ये आएगा है ना? तो यस क्या आएगा? तो 4/3 -1 करेंगे क्या आएगा? 1/3 और -1/3 -5 -5 15 और में -15 -1 तो -16/3 ये तो आएगा। ये आएगा ना? सर Yes. कैलकुलेशन गलती कर दी होगी, मैं देख लेता हूँ। तुम्हारा क्या आया था ओजस? सर यही आया था। आर्यन क्या आया था तुम्हारा? सर वो 16 की जगह -22 आ गया था, देख लेता हूँ। यस सर। क्या गलती की? सर 1 मिनट देख रहा हूँ। सर वो -2 -3 ले लिया मैंने। वो जो b पॉइंट -2 3 लिखा है ना, तो उसकी वजह से गड़बड़ आ गया। ठीक है
एक और क्वेश्चन देते हैं। Find the equation of the curve x square minus 2y square 8xy plus 9x minus 3 equal to 0 when the origin is shifted at minus 1. हो गया सर।
आंसर आ गया अरे यस आंसर आ गया क्या है आंसर सर एक्स स्क्वायर -5x -2y स्क्वायर -14 प्लस 8xy इक्वल टू 0। मुझे लिखते रहने दो एक्स स्क्वायर -5x एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलो ना यार -2y स्क्वायर -5x प्लस 8xy तो माइनस अब एक सेकंड रुको जरा एकदम गदाधारी भी मत बन जाओ तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा स्टाइल सीखो मैं इस कैलकुलेशन में सबसे पहले 2 डिग्री वाले सारे टर्म मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई है ना ये तीनों टर्म मैं एज इट इज रख दूंगा क्योंकि इनमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है ना ओनली चेंज जो आएगा वो होगा लीनियर टर्म में और अब वहां पे थोड़ा ध्यान से देखो तो मैं क्या करता मुझे केवल एक्स का कोफिशिएंट ही देखना है बस है ना यस सर तो लीनियर टर्म में चेंजेस जो आएंगे बस वही देखना है तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं जैसे ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है और फिर मैं एक और काम करता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ ये पॉइंट है 3, 3 ओके जस्ट कीप वॉचिंग दिस पॉइंट मैं थोड़ा सा कोशिश किया है अभी मैं तो शायद तुम देख पा रहे होगे कि जिस जगह पे अभी ओरिजिन है उससे एग्जैक्टली 3 डॉट आगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे 3 3 डॉट्स 3 3 स्मॉल यूनिट्स आगे रखा मैंने तो इसलिए पॉइंट मुझे 3,3 अब मैंने सेलेक्ट कर लिया है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और मैं चाहता हूँ कि ये जो वाई एक्सिस है ये 1 यूनिट आगे चला जाए फंडामेंटली मैंने मैंने ओरिजिन को पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0,0 पे ना रख करके 1,0 पे रख दिया है क्या तुम बता सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आया अभी नए सिस्टम में एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया सर लेफ्ट पे शिफ्ट करा ना आपने फिर एक से बार फिर से फिर शिफ्ट से देखो बताना वापस से और उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस देखो का तो सही दिस इज एक सेकंड जस्ट लुक एट दिस इज द ओरिजिनल ओके ओके सर फाइन यस सर दिस इज द न्यू पोजीशन दिस द न्यू पोजीशन सर तो एक्स पिछले कोऑर्डिनेट कम केस हो में पिछले एक कम हो पिछले एक सेकंड पूरी 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 कहानी एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन को 0,0 के जगह 1,0 पे रख दिया तो एक्स कोऑर्डिनेट अब असल में 2 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट अभी सेम ही है ना यस सर अब बताओ Yes. एक्स कोऑर्डिनेट को 1 और वाई कोऑर्डिनेट को 2 यूनिट बढ़ा दिया मैंने तो बेसिकली अब ओरिजिन इज शिफ्टेड एट पॉइंट 1,2 तो अब क्या हुआ एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट 1 हो गया यस सर सर है तो ना मतलब जितना भी शिफ्ट है उससे माइनस कर देंगे ना बोले ओरिजिनल कोऑर्डिनेट को बिल्कुल सही बात है तो मैं कहना चाहता हूं कि इफ आते एक सेकंड इफ origin is shifted
at alpha comma beta, then new coordinate is x minus alpha comma y minus beta. Is this right? जो भी पुराना कोऑर्डिनेट था उसका नाम अगर x है तो नया Yes, कोऑर्डिनेट असल में x माइनस अल्फा कमा y माइनस बीटा. yes, sir. Yes. तो एक रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे I'm just trying to create a new coordinate system, maybe somewhere here. That's for reference created here. So you can clearly see कि origin is now shifted at some other point. Okay, इस point पे shift कर दिया गया. तो x कोऑर्डिनेट में जितनी दूर ये origin basically origin को इसके closer पहुंचा दे रहे हो या farther पहुंचा दे रहे हो, तो x और y कोऑर्डिनेट्स में accordingly new changes हो जाएंगे. Yes, This sir. so this was the older system, and this was x, and this much gap is alpha. So of course the new system is no, मैंने गलत बोला. This much gap is alpha. So this one is x minus alpha. है ना? This is x minus alpha. Yes, sir. है ना? Got it? Similarly y coordinate के लिए भी ऐसे ही बोला गया, y minus beta. बात समझ गए? समझ गया. Yes, sir. तो अब एक क्वेश्चन करते हैं. जो करते हैं, find the coordinate 2, 7 when origin is shifted at -1, 3. Sir, 3,4. तो x कोऑर्डिनेट पहले 2 था और इसमें से मैंने -1 को घटा दिया. y कोऑर्डिनेट पहले 7 था, इसमें से मैंने 3 को घटा दिया. राइट? सो दिस बिकम्स 3, Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ straight line x plus 3y minus 8 equal to 0 in the new coordinate system when origin is shifted at 5, -2. Sir, x plus 3y equal to 7. क्या बना वजस?
Sir, x plus 3y plus 6 minus 5 x plus 3y is equals to 7. because x is going to get changed to x minus 5 and y is replaced to y plus 2. So instead of x, it will be x minus 5. Instead of y, it will be y plus 2. So the equation is x minus 5 plus 3 times y plus 2 minus 8 equal to 0. So x plus 3y, 6 में से 8 चला गया, minus 2 आ गया, minus 7 equal to 0, and that will be the answer. Okay? ठीक है? Yes, sir. ओके काम सर। करते हैं, काम करते हैं। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। Triangle A coordinate is 1, 5. B coordinate is minus 2, 3. C coordinate is 5, minus 9. Find the centroid of this triangle when origin is shifted at E. सर हो गया। आंसर इसमें चैट Yes. चैट चल रहा है? Sir, नो सर। नहीं. क्या आंसर है ओजस तुम्हारा? Sir, 1/3 comma minus 16/3. तुम्हारा क्या है? सर 1/3 minus 22/3 है। अच्छा, चलो मैं करता हूँ। देखो, सेंट्रॉइड इन द नॉर्मल सिचुएशन जो होगा वो होगा x1 plus x2 plus x3/3. तो Yes. 1 plus minus 2 plus 5 divided by 3 और 5 plus 3 minus 9 divided by 3 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3. सही बोलो, 5 में से 2 चला गया, 3, 4/3 और 5 3 8 minus 1/3. This is the centroid in the older situation, in the older original system. अब यही सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है न्यू सिस्टम में ये चेंज हो जाएगा, न्यू सिस्टम में चेंज हो जाएगा.
तो x कोऑर्डिनेट x मतलब 4/3 माइनस x1, a का कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट -1/3 और -5, ये आएगा है ना। तो Yes. क्या आएगा, तो 4/3 -1 करेंगे क्या आएगा 1/3 और -1/3 -5 -5 15 और में -15 -1 तो -16/3, ये तो आएगा, Yes. यही आएगा ना। सर Yes. कैलकुलेशन गलती कर दी होगी, मैं देख लेता हूँ। तुम्हारा क्या आया था ओजस? सर यही आया था। आर्यन क्या आया था तुम्हारा? सर वो 16 की जगह -22 आ गया था, देख लेता हूँ मैं। यस सर। क्या गलती की? सर 1 मिनट देख रहा हूँ। सर वो -2 -3 ले लिया मैंने, वो जो b पॉइंट -2 3 लिखा है ना, तो उसकी वजह से गड़बड़ आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन होता है। Find the equation of the curve x² -2y² 8xy plus 9x -3 equal to 0 when the origin is shifted at -1. x के जगह पे हम x +1 रखेंगे और y के जगह पे हम y -2 रखेंगे, रखिए। Yes. तो जहां x² वाला टर्म है वो तो x² वाला टर्म बनेगा ही, जहां y² वाला टर्म है वहां y -2 का स्क्वायर बन रहा है तो y² वाला टर्म तो आएगा ही। और x और y वाले टर्म जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x और y का कोफिशिएंट में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। और ये तुम ऐसे ना समझो, ये तुम करके देखो कुछ, ये करो कैलकुलेट, जब ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? हाँ. x की जगह x +1 का होल स्क्वायर करेंगे
y की जगह y माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे और ये चेंजेस करके पूरा इक्वेशन क्या बना, तुमने सिंप्लीफाई किया कि नहीं अभी? हाँ सर, सिंप्लीफाई कर दिया और एक्स स्क्वायर माइनस 2y² भी आ रहा था। लेकिन ये 5x की जगह माइनस 5x की जगह प्लस 5x आ रहा था मेरा। तो इसको एक बार देख लेता हूँ। ये वाला टर्म ये यहाँ तक सेम आ रहा है कि यहाँ भी डिफरेंस है कुछ? मैं सर पहले 3 टर्म की सेम, बात कर रहा हूँ। हाँ पहले 3 टर्म सेम है। x के कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट क्या है तुम्हारा? x का कोएफिशिएंट मेरा +5 है और y का कोएफिशिएंट 16 ही है, और ये जो कांस्टेंट है ये है -14, ये भी सेम है। ये 5x की थोड़ा तो गलत x आया का है। कोफिशिएंट मैं चेक कर रहा हूँ। x स्क्वायर वाले में x का कोफिशिएंट x+1 का होल स्क्वायर आएगा, तो इसमें 2x आएगा। नहीं ठीक है, -5x ही होगा ये सर। तो ऐसे कैसे कैलकुलेशन होता है भाई? और 9x यहाँ पे है, तो हमको तो गड़बड़ लग रहा है। क्यों भाई आर्यन? सर एक बार वापस से कर लेता हूँ। वापस से करो कैलकुलेशन, मुझे ऐसा लग रहा है क्या ये x का कोफिशिएंट इसमें होगा x स्क्वायर प्लस 2x और द रिमेनिंग टर्म्स x इसमें भी आएगा क्या? अच्छा 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 अच्छा। तो बस 9 2 11 x आ गया और x इसमें से आएगा तो -2 8 times x plus 1 into y minus 2 8x -16 -16 प्लस 11 -16 प्लस 11 प्लस 5 -5 आएगा, -5x आएगा। ठीक है। यस सर। चल तो कैसे कोऑर्डिनेट एक्सेस में ओरिजिन कैसे शिफ्ट होगा ये हमने देख लिया है ना। तो ओरिजिन शिफ्ट होगा तो कर्व्स के इक्वेशंस में भी चेंजेस आएंगे और चेंजेस में केवल और केवल हम दो ही काम करेंगे, x को x माइनस अल्फा से रिप्लेस करेंगे और y को y माइनस बीटा से रिप्लेस करेंगे। ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन यहाँ कर सकते हैं, उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज सीख लेते हैं। इसको हम कहते हैं रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है। तो पहले हम ट्रांसलेशन कर रहे थे, अब हम रोटेशन कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले तैयार हो जाए और ये हमारा y एक्सिस और ये बनता है हमारा x एक्सिस। ठीक है। मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, लेट अस से समवेयर हियर, और इसका कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ आपसे देखते हैं। ये जो x एक्सिस है अभी, इस x एक्सिस को मैंने थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, दिस इज थीटा। अगर ऐसा हुआ तो ये जो y एक्सिस है, ये y एक्सिस भी थीटा डिग्री से घूम जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी। यस। यस। यस सर। तो जो हमारा पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जो भी कोऑर्डिनेट था पहले, इस नए वाले डॉटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ और हो जाएगा, ये बात तो पक्की हो चुकी है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये नया वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इस नए वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम
मैंने एक्स डैश एक्स एक्सिस है इसलिए, और इसको वाई डैश कह दिया। ये पुराना वाला एक्स और ये पुराना वाला वाई, ठीक है। यस सर। सर तो इसको उससे करेंगे क्या हम, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट से? तो अब एक सेकंड को थोड़ा सा देखो। तो इस ओके सर। लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन असल में y इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू एक्स हो जाएगा, है ना? बोलो। यस। तो मैं कह सकता हूं कि इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स, एम की वैल्यू tan थीटा, है ना? तो इस लाइन का इक्वेशन y, मैं इस लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ पे, y साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो y कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। और ये लाइन हमारा नया वाला एक्स एक्सिस है। तो अगर इस नए वाले एक्स एक्सिस से इस पुराने वाले कोऑर्डिनेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें हम लोग, ये दूरी, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी को हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, है ना? तो मैं कह सकता हूं कि न्यू वाई कोऑर्डिनेट कैन बी एज सिंपल एज perpendicular distance of this point P from the new x-axis। हाँ, अब इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर दूरी अगर चाहिए तो हमको क्या करना होता है, पता है आपको? बताइए। हमको सर ये इसी का पॉइंट इस लाइन में इक्वेशन। रखना होता हाँ। है ना? यस ये सर, ये और फिर पॉइंट इस लाइन में रखना कोएफिशिएंट्स होता को है। ऐसे हाँ, स्क्वायर करके ऐड करके फिर उसका बीटा रूट लेके डिवाइड कर देते हैं। बीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या, रूट अंडर ऑफ रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा विच इज स्क्वायर। 1। यस सर, यस सर। ध्यान देने वाली एक जरूरी चीज ये है कि व्हेन वी वर कैलकुलेटिंग आवर प्रीवियस रिजल्ट्स वी नीड टू पुट अ मॉड साइन हियर बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट द मैग्नीट्यूड। बट जब हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे होते हैं, हम तो डिस्टेंस निकालने के लिए यूज कर रहे थे ये फॉर्मूला। सो हम जब कोऑर्डिनेट निकालने की बात कर रहे होंगे तो हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये साइन वाइज पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना? राइट, यस है कि नहीं? यस तो सर। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर ध्यान दें तो ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का फर्स्ट क्वाड्रेंट लग रहा है ऐसा, इसलिए इसको पॉजिटिव होना चाहिए। अदरवाइज हम ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि हमें पॉजिटिव साइन लेना है या नेगेटिव साइन लेना है ना? तो क्योंकि मॉड लगेगा तो ये बीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा की जगह अल्फा साइन थीटा माइनस बीटा कॉस थीटा भी हो सकता है ना? यस सर। तो ये नया वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इस लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल्स टू माइनस cot थीटा इनटू x, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। दिस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ओके? सही। तो cos थीटा बाय sin थीटा, तो y sin थीटा प्लस x cos थीटा इक्वल टू 0, ये इस लाइन का इक्वेशन है ना? और अगर इसी पॉइंट का यहां से परपेंडिकुलर दूरी निकाला जाए तो ये न्यू x कोऑर्डिनेट होगा। तो मैं कह सकता हूँ न्यू x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा मुझे? इस वाले लाइन से इसी पॉइंट का परपेंडिकुलर दूरी, तो बीटा साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1, ठीक है ना? यस सर। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें किसी पॉइंट का ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट पता हो और न्यू सिस्टम में हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम उसको पूरा एक ओल्ड सिस्टम को मैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान रहा हूँ और न्यू सिस्टम को मैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई मान रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का एक्स कोऑर्डिनेट होगा कैपिटल एक्स कॉस थीटा
माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा कॉमा स्मॉल वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई cos थीटा एंड दैट्स द फॉर्मूला, है ना। इसमें प्लस माइनस दोनों साइन लगा सकते हैं, तो इसलिए मैंने उनमें से एक साइन चूज किया है यहाँ पे। तो न्यू वर्सेस ओल्ड एंड ओल्ड वर्सेस न्यू दोनों काम किया जा सकता है ना। ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी चीज और देखी जा सकती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो न्यू सिस्टम में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कोई पॉइंट है, ठीक है। ये 2x1 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ओके सर। एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं जो कुछ इस तरीके से हो। कैसा? जरा यहां से ऑब्जर्व करके बताइए कि क्या मैं ऐसा कोई मैट्रिक्स डिजाइन कर सकता हूं जिसमें 2x2 के मैट्रिक्स को 2x1 के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा जाए और मुझे वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाए। ये ऑफ कोर्स कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है। नया वाला मैट्रिक्स पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर cos थीटा sin थीटा और फिर sin थीटा cos थीटा। नहीं, cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा, देखो, है ना। यस सर, यस सर। और दूसरा वाला साइन थीटा cos थीटा, बोलो। यस सर। जब तुम इस वाले रो को this first row when you multiply by this first column you are going to get one element which is actually x, है ना, and similarly the other element y। तो यहाँ पे ये जो एक मैट्रिक्स कैपिटल R है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से लिखे गए हैं, क्या क्या, cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा, ये असल में रोटेशन मैट्रिक्स कहा जाता है। रोटेशन मैट्रिक्स, तो थीटा डिग्री से किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करना है तो हम सबसे पहले ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी पॉइंट है उस पॉइंट को इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस रोटेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। इस Yes. रोटेशन मैट्रिक्स की कुछ खास बात याद करके सोच के बताओ, व्हाट इज वेरी स्पेशल अबाउट दिस रोटेशन मैट्रिक्स? कैन यू ऑब्जर्व एनीथिंग? इस रोटेशन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है ना वो सिमेट्री नहीं, नहीं नहीं वो नहीं। इस रोटेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 है क्योंकि देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, Yes. है ना, अच्छा 1 है। है ना। यस सर। और कुछ सोचो, और कुछ सोचो। और कुछ सोचो। सर इसमें ये ऐसे करते थे कि cos n थीटा माइनस sin n थीटा और
इस वाले टर्म को हम लोग किसी तरीके से लिख सकते थे। तो बेसिकली यहाँ से बड़ी सारी सी चीजें और देखी जा सकती है जो ओजस थोड़ा बहुत याद करके रट के बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार क्लियरली कुछ कहना चाहेंगे? सर 1 मिनट वेट कर लो, उसके बाद कह सकता हूँ। इस आर मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दिया जाए तो it is none other than this beautiful guy, which is cos 2 theta minus sin 2 theta sin 2 theta and cos 2 theta. Can you say yes? Yes, sir. Why? Not because of the matrix property, but because of the beautiful property of rotation. My dear, this r square is the rotation of theta. एक coordinate system था. Let's say this is the coordinate system, and let's say this is the coordinate system, and we are trying to rotate it by some angle. इसमें rotation होगा कि नहीं पता, कैसे होगा यार, हो सकता है कहीं से rotate, ये नहीं हो सकता, कॉर्नर से पकड़ के स्लाइड कर सकते थे, नहीं हो सकता, पता नहीं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो अगर इसको लेट्स से थीटा डिग्री, अगर इसको लेट्स से थीटा डिग्री से रोटेट कर दिए तो ये वाला सिस्टम बन गया, है ना, और थीटा और डिग्री से रोटेट कर दिए तो ये वाला सिस्टम बन गया, है कि नहीं? तो Yes. ऐसा करने की जगह तुम 2 थीटा से रोटेट कर दो एक ही बार में, सो यू आर डूइंग द थीटा डिग्री रोटेशन ट्वाइस, isn't this correct? Yes, sir. And if you do it in one go, that is all good, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? So we can generalize this result again, and r raised to the power n is nothing but rotation matrix to the power n, and this is going to make you cos n theta minus sin n theta sin n theta sin theta. Is this right? यस सर। Yes, Again? sir. Yes, sir. So अब अगर r is a function of theta, and if I add this r theta into r minus theta, can you tell me what is it? This is nothing, going to do nothing, सर नो चेंज। हाँ है ना? Because Yes, theta sir. degree से तुमने anti-clockwise, this theta is going to this theta is the rotation anti-clockwise theta, and this is clockwise theta. Yes, clockwise theta. Yes, sir. तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री रोटेट किए और फिर दूसरा आदमी आया घुमा के फिर वही पहुंचा दिया, तो बात तो वही हो गई ना, है ना? यस सर। Yes, Right? sir. So a similar rotation matrix may exist in 3 dimension as well, no? 3 dimension geometry is completely different thing, but yes, we can think of rotation matrix in 3 dimension also, है ना? Okay, sir. ठीक है, तो क्या तुम जानना चाहोगे कि 3 dimension में रोटेशन मैट्रिक्स क्या होता है? Yes, sir. सच बताना। Okay, sir. क्या ओके यस कुछ भी क्या ओके यार? सर सोच रहा हूँ कैसे होगा। अच्छा ओके ओके, तो मैं यहाँ पे देना चाहूंगा रोटेशन मैट्रिक्स इन 3 dimension।
बेसिकली 3 डायमेंशन में रोटेशन मैट्रिक्स अलग अलग एक्सेस के अबाउट रोटेशन होगा, है ना। डायमेंशन में एक्सेस तो 3 है ना। तो बेसिकली एक्स एक्सेस के अबाउट जो रोटेशन मैट्रिक्स होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। So x-axis के about rotation matrix is written somewhat like this. You see, 1, 0, 0, 0, cos theta minus sin theta, 0, sin theta, cos theta. This is something the same two-dimensional rotation केवल x-axis में changes किया गया है ना। y-axis का जो rotation matrix होगा वो कैसा होता है ये भी देखो, cos theta, 0, sin theta, 0, 1, 0 और माइनस साइन थीटा 0 cos थीटा, ठीक है। और जो z एक्सिस के लिए रोटेशन मैट्रिक्स होगा cos थीटा सर ये माइनस क्या साइन थीटा 0, 0, 1 साइन थीटा cos थीटा 0, 0, 1, ठीक है। ये असल में हो क्या रहा है थोड़ा ध्यान से देखें तो, जिस एक्सिस के लिए रोटेशन मैट्रिक्स निकाल रहे हैं हम लोग, बेसिकली एक केवल इस वाले पार्ट को ही हम 1 रख रहे हैं, बाकी को 0, 0, 0 रख दे रहे हैं, है ना। उससे क्या होगा, अल्टीमेटली रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, एक एलिमेंट को केवल फर्स्ट एक्स एक्सिस के अबाउट था तो एक्स एक्सिस का एक पार्ट केवल 1 रहेगा, बाकी एक्सिस के दोनों कंपोनेंट्स 0, 0 बना दिए जाएंगे, है ना। यस सर। ठीक है। अब ये तो कहानी रोटेशन मैट्रिक्स एक एक्सिस के अबाउट होगा, ठीक। अब वास्तव में जो तुम्हारा मैट्रिक्स होगा बेसिकली दिस इज नथिंग बट अ 2 डायमेंशनल रोटेशन ओनली। सो बारी बारी से हम एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे थे। एंड जो एक्चुअल रोटेशन मैट्रिक्स, भाई जब 3 डायमेंशन में तुम रोटेशन करोगे तो एक सेकंड मुझे ट्राई करने दो। शायद मैं तो show keyboard. तो बेसिकली जब भी 3 डायमेंशन में हम रोटेशन करेंगे तो रोटेशन किसी ना किसी एक्सिस का होगा, है ना। एक्स एक्सिस को थीटा डिग्री रोटेट कर दिए, वाई एक्सिस को भी रोटेट कर दिए, जेड एक्सिस को भी रोटेट कर दिए, तीनों एक साथ रोटेशन भी किया जा सकता है 3D, यस सर। है ना। तो जब यस तीनों एक साथ करेंगे तो बेसिकली हर एक मैट्रिक्स को हम अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करते जाएंगे, राइट। तो यस यहाँ से कुछ दिखा सकता हूँ, ओके। सो एक्चुअली 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं 3 डायमेंशन के लिए, है ना। तो अगर तुम देख पा रहे हो तो यस, होप दिस इज रेड प्लेन, ग्रीन प्लेन और ब्लू प्लेन मिल करके ये 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं। यहाँ ये जो रेड वाला लाइन है, इस रेड वाले लाइन का नाम एक्स एक्सिस है, इस ब्लू वाले लाइन का नाम वाई एक्सिस है और इस ग्रीन वाले लाइन का नाम जेड एक्सिस कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब अगर ऐसा है तो लेट्स से हम ओरिजिन को अपने जगह पे ही रख रहे हैं एंड वी कैन रोटेट द एक्स एक्सिस बाय एन एंगल थीटा। लेट अस से अगर एक्स एक्सिस को थीटा डिग्री से केवल रोटेट कर दिया गया
मतलब y axis and z axis are not disturbed now, x axis is only rotated, right? तो अगर x axis को केवल थीटा डिग्री से रोटेट करेंगे तो जो rx मैट्रिक्स था उस rx मैट्रिक्स में इन प्लेस ऑफ थीटा इट इज थीटा डिग्री से रोटेशन। अब मैं x एक्सिस का रोटेशन कर चुका, लेट्स से x एक्सिस को रोटेट करके हम ऐसे पहुंचा दिए। अब मैं y एक्सिस को रोटेट कर रहा हूँ, y एक्सिस का रोटेशन भी अल्फा डिग्री से हो गया ये। अब मैं z एक्सिस को रोटेट कर रहा हूँ, z एक्सिस को भी मैं कुछ ऐसे रोटेट कर दिया, है ना। तो अब ये पूरा का पूरा जूते का डिब्बा था, डिब्बे का x एक्सिस केवल रोटेट करके y एक्सिस भी और z एक्सिस भी तीनों अगर रोटेट कर दिया जाए तो अब अल्टीमेटली कोई भी पॉइंट जो पिछले कोऑर्डिनेट में था अब वो पूरी तरीके से एकदम से चेंज हो चुका होगा। तो वो जो पॉइंट होगा नया वाला, लेट्स से रोटेशन मैट्रिक्स फाइनल जो होगा वो कैसा होगा, आर एक्स लेट अस से अल्फा, आर वाई लेट अस से बीटा एंड आर जेड लेट अस से गामा। तो इन प्लेस ऑफ थीटा इस वाले में गामा रख दो, तो जेड एक्सिस गामा डिग्री से घूम गया, इसमें बीटा रख दो और इसमें अल्फा रख दो, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस अकॉर्डिंगली थीटा अल्फा बीटा और गामा डिग्री से रोटेट हो गए। और इन तीनों मैट्रिक्स को तुम मल्टीप्लाई कर दो तो बेसिकली स्लोली तुमने एक्स एक्सिस को पहले रोटेट किया, फिर वाई एक्सिस को और फिर जेड एक्सिस को रोटेट कर दिया, तो फाइनली एक 3 डायमेंशन का रोटेशन मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब ये जो 3 डायमेंशन का फाइनल रोटेशन मैट्रिक्स तैयार होता है, जब इसको ढंग से अल्फा बीटा गामा के साथ रोटेशन करोगे, या लेट अस से इसको मैं थोड़ा सा नोन रिजल्ट जो मुझे याद आ रहा है वो करता हूँ, तो एक्स एक्सिस का एंगल गामा रख दो और इसको अल्फा रख दो, तो ये जो रोटेशन मैट्रिक्स फाइनली बनता है वो कुछ इस तरीके का बन जाता है। एंगल बनता है वो cos बीटा cos गामा sin अल्फा sin बीटा cos गामा माइनस cos अल्फा cos गामा sin फाई, cos अल्फा sin बीटा cos गामा प्लस sin अल्फा sin गामा, और इसी तरीके से दूसरे भी लिखे जा सकते हैं। हालांकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट पॉइंट ये है कि अगर किसी को ये रोटेशन, ऑफ कोर्स यहाँ रेने डेस्कार्टे आएंगे एंड डेस्कार्टे का स्टेटमेंट मैं यहाँ कोट करूंगा कि जीवन में जितने भी सवाल आप सॉल्व करते हैं, if you truly remember them as a fact, if you truly means feel those ideas, so you can probably get the best possible solution as and when required, है ना। तो ऐसा मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को ये रोटेशन मैट्रिक्स याद हो ढंग से, तो जब भी कभी इस तरीके का कोई मैट्रिक्स मिले जिसमें एंगल, लेट से किसी ने यही कहा एंड देन एक 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 दूसरा मैट्रिक्स, ये लेट से मैंने ए कहा और एक दूसरा मैट्रिक्स किसी ने कह दिया कि बी मैट्रिक्स है, बी में केवल जो बीटा है बीटा की जगह माइनस बीटा रख दिया गया है, समझ रहे हो। और फिर एक मैट्रिक्स सी बनाया गया जिसमें जो गामा था गामा की जगह माइनस गामा कर दिया गया है ना। और इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया गया ए इंटू बी इंटू सी। अब बेसिकली क्या हुआ, पहले अल्फा बीटा गामा डिग्री से रोटेट हुआ, दूसरे केस में अल्फा बीटा माइनस गामा से रोटेट हुआ, और तीसरे केस में अल्फा माइनस बीटा और गामा से रोटेट हुआ। तो मतलब तुमने गामा डिग्री से जेड एक्सिस को रोटेट किया था पहले और फिर माइनस गामा डिग्री से रोटेट कर दिया, तो जेड एक्सिस का रोटेशन नलीफाई हो गया। ऐसे ही वाई एक्सिस का रोटेशन नलीफाई हो गया, अब केवल एक्स एक्सिस का ही रोटेशन बचा। तो इसलिए उन तीनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली केवल ये वाला मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये एक्स एक्सिस का रोटेशन है 2 डायमेंशन वाला, है ना। लेकिन ये चीज अगर आपको दिख जाए तो शायद आप बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन देख पाए, बट प्रॉब्ली जब तुमको ऐसा कुछ दिखाया जा रहा होगा तो तुमको ये नहीं दिख रहा, है ना। तो दिस मे गिव यू काइंड ऑफ imagination कि how you can think of the product of matrices.
गेटिंग इट? यस सर। ठीक है, समझे आर्यन कुछ? सर ये 3D वाला थोड़ा मुश्किल था, 2D वाला समझ में आ गया। 2D ही समझना है असल में, 3D तो मैंने तुमको बस ज्ञान दे दी है। ओके सर। ठीक है, कि सिमिलरली हम 3 डायमेंशन में भी रोटेशन कर सकते हैं। ऑल्दो एक्चुअली 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तुम सिस्टम ही नहीं जानते हो तो रोटेशन कहाँ से जान जाओगे, है ना? यस सर। बट सर वो एक रोटेशन चैप्टर भी है ना 3D ज्योमेट्री करके? बिल्कुल बिल्कुल है चैप्टर। अभी ओके तो सर। 12th क्लास में है ना वो, कि अभी आने वाला है वो भी? नहीं सर वो अभी तो नहीं आएगा, अच्छा अच्छा, बहुत बाद में है वो, दिसंबर में, दिसंबर। आह, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब थोड़े से मॉड्यूल और जहां से भी तुमको क्वेश्चन मिले यस। रोटेशन और ट्रांसलेशन पे बेस्ड, वो पूरा कर डालो। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके बच्चों। सर आपका वो है क्या बंसल क्लासेस का स्ट्रेट लाइंस का मॉड्यूल? किसका? बंसल क्लासेस का। वो मैं भेज दूंगा, लेकिन वो तब भेजूंगा जब स्ट्रेट लाइन पूरा हो जाएगा, क्योंकि उससे ओके पहले क्या है ना, वो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन मिक्स्ड है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है नहीं। तो वो तुम्हें मुश्किल एक क्वेश्चन लग रहा होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और तुम लेके उसको बैठे रह जाओगे, है ना? ओके सर। ठीक है, ओके थैंक बच्चों, यू सर। तो क्लोज करता हूँ क्लास। थैंक यू सर। बाय।